हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो बायो की बात करेंगे, चाहे केमिस्ट्री की बात करेंगे, चाहे फिजिक्स की बात करेंगे, इन तीनों से हम लोग उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेरित करता है वो क्या होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं मादा एनोफिलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा एनोफिलीज जो है ये क्या करता है? तो यही जो है काटता है, जिसके कारण जो होता है शीत ज्वर होता है। ठीक है। मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में कमी हो जाती है, तो उसमें जो है किसकी कमी हो जाती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है लगभग कितना होता है? 120 दिन होता है, जिसके काटने से जो है लाल रक्त कणिकाओं का क्या होती है? कमी हो जाती है जब मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो किसको प्रभावित करता है? तो जो प्लीहा होती है इसको क्या करता है? प्रभावित करता है। जिसकी परीक्षा को स्पष्ट करता है, तो एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है, उसको क्या करता है? परीक्षा को क्या करता है? स्पष्ट करता है। क्या करता है? स्पष्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंगिक हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य करना है। तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना ही क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो लेग हीमोग्लोबिन होता है उसका जो है ये मुख्य कार्य है। आगे हम लोग बात करेंगे तो किण्वन एक है, तो किण्वन क्या होता है? तो ये जो होता है जैविक उत्प्रेरक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। पनीर बनाने में प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो रेनिन का उपयोग करते हैं। जो दूध को हम लोग क्या करते हैं? फाड़ के उसका जब पनीर बनाते हैं तो उसमें हम लोग जिसका यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनिन। किण्वन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, तो कवक तथा जीवाणुओं द्वारा जो है उसको क्या करते हैं? संपन्न की जाती है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख खमीर कौन होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्रोमाइसीस सेरेविसी के नाम से उसको जाना जाता है। जो हम लोग क्या बोलते हैं? डबल रोटी बनाने में हम लोग जिस ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे, किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो ईस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईस्ट का। रेशम के कीड़े पालन को क्या हम लोग बोलते हैं? तो उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। यानी सेरीकल्चर के अध्ययन में हम लोग क्या करते हैं? तो रेशम के पालन का हम लोग अध्ययन करते हैं। और रेशम का पालन जो है अधिकतर कहाँ होता है? तो ये चीन देश में होता है। ठीक है। मछली पालन को क्या हम लोग कहते हैं? तो इसको हम लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। यानी पीसी कल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो मछली पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो शैवाल के नाम से उसको जानते हैं। एपीकल्चर संबंधित होता है, तो ये किससे संबंधित होता है? तो जो मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन से कौन संबंधित होता है? तो जो एपीकल्चर है, यानी एपीकल्चर के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, जो मधुमक्खी होता है। कीट किससे संबंधित होता है? तो ये जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ से जो है संबंधित होता है। यानी जितने भी कीट हो जाएंगे ये सब किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है? तो जो केचुआ होता है ये क्या करता है? मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो जो केचुआ होता है, केचुआ को हम लोग क्या बोलते हैं? किसानों का मित्र के नाम से उसको जानते हैं। केचुआ जंतु है, तो ये किस संघ का आता है? तो जो एनिलिडा होता है ये केचुआ उसके संघ का आता है। और मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो कीट होता है ये आर्थ्रोपोडा में आता है और केचुआ किस में आता है? तो एनिलिडा में आता है। ठीक है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन होता है? तो जो सूअर होता है ये भूमि के अपमार्जन में क्या करता है? बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है। पोलियो अथवा शिशु अंगपात बीमारी होता है, तो पोलियोमिट्रिस और विषाणु से जो है पोलियो अथवा क्या होता है? शिशु अंगपात बीमारी होता है। पेट के जीवाणुओं का नाश कौन करता है? तो जो HCl अम्ल द्वारा जो होता है ये क्या करता है? पेट के जीवाणु को क्या होता है? नाश करता है। क्या करता है? नाश करता है। ठीक है। आगे, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो नियंत्रण करते हैं, तो अपतृण खरपतवार का क्या करते हैं?
नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2,4-D क्या होता है। तो ये जो होता है एक खरपतवार नाशी होता है जिसको 2,4-D बोलते हैं, यानी कहीं भी अगर घास फूस हो जाते हैं तो इसका इस्तेमाल कर देंगे तो जो है नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे समुद्री ककड़ी जिसको सी कुकम्बर कहते हैं, ये जंतु है। तो इकाइनोडर्मिटा संघ के अंतर्गत जो है समुद्री ककड़ी आती है। समुद्री ककड़ी जंतु में क्या पाया जाता है? तो इसमें श्वसन वृक्ष पाया जाता है। चींटी जंतु है, तो ये जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ का जो होता है क्या होता है? जंतु होता है। चींटी को कहा जाता है, तो चींटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग फार्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिका। कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो क्या आते हैं? तो चींटी आता है, तिलचट्टा आता है, खटमल आता है आदि। और ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो जो आर्थ्रोपोडा है उसके अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः वायरस पौधे को संक्रमित कौन करता है? तो फ्लोएम करता है, कार्टेक्स करता है, और कौन करता है? तो मज्जा। कौन मज्जा करता है? मज्जा। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे ये कि चींटी के कितने पैर होते हैं? तो इसके 6 पैर होते हैं। डायलेक्सिया क्या होता है? डायलेक्सिया का मतलब होता है कि बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलेक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है। तो आगे जो हमारा प्रश्न है कि जीवाणुओं की रोम जैसी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जिसको हम लोग फ्लैजिला के नाम से उसको जानते हैं, जिसको कसाबिका बोलते हैं। दूषित पानी पीने के कारण कौन सा रोग होता है? तो हैजा होता है, पीलिया होता है, और क्या होता है? टाइफाइड। मीजल्स रोग होता है, तो मीजल्स रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस एक यकृत रोग है जो होता है, तो किससे होता है? तो ये जो होता है विषाणु जनित नामक रोग से जो होता है। हेपेटाइटिस एक यकृत रोग है। ठीक है। इसमें यकृत बहुत प्रभावित करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो लेगुमिनस पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जो लेगुमिनस पौधे होते हैं उसमें कौन सा पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होते हैं। किसी अस्वस्थ पौधे को निकाल देते हैं क्योंकि इसमें अन्य स्वस्थ पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? उसको अस्वस्थ पौधे निकाल देते हैं। बैक्टीरियम प्रत्येक मिनट में विकसित होता है तथा 1 घंटे में वह 1 कप को भर देता है। आधे कप को भरने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? तो 59 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 59 मिनट। पादप विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्यों पाया जाता है? तो जो आरएनए होता है उसमें पाया जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु कौन था? तो ये जो होता है टीएमवी। क्या बोलते हैं? टीएमवी जो है पहला जो है खोजा गया विषाणु था। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पादप विषाणु का संवहन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के नाम के द्वारा जो होता है। हाँ, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है जो पादप विषाणु होता है। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अहम भूमिका किसकी होती है? तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है उसकी क्या होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अहम भूमिका होती है। हार्नवर्ट एक पौधा होता है, ये क्या होता है? तो गैर संवहनी जो होता है एक हार्नवर्ट क्या होता है? पौधा होता है। एमएमआर का टीका दिया जाता है, तो कब दिया जाता है एमएमआर का टीका? तो जब मिसलिस यानी जब खसरा होता है या मम्प्स होता है या रूबेला होता है तो हम लोग किसका टीका देते हैं? तो एमएमआर का देते हैं। ठीक है। सिगमंड फ्रायड एक क्या होता है? तो एक ये जो है तो मनोवैज्ञानिक थे, जो सिगमंड फ्रायड थे। ठीक है। ये जो है कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फ्लोरीन की कमी से बीमारी होती है, तो कौन सी बीमारी होती है? तो ये दांतों की एक बीमारी होती है, जो जब फ्लोरीन की शरीर में कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो दांतों की समस्या हो जाएगी। ठीक है। पानी में क्लोरीन की अधिकता से बीमारी होती है, तो जब पानी में क्लोरीन की जब अधिकता हो जाएगी तो वहाँ पर जो बीमारी होती है उसको हम लोग फ्लोरोसिस बोलते हैं। मानव शरीर में पायरिया रोग लगता है, तो दांत और मसूड़ा में जो होता है कौन सा रोग लगता है? तो पायरिया जो है रोग लगता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी कब होता है? तो ये जो होता है रेबीज से होता है, जब कुत्ता काट देता है और आप उसका टीका नहीं लगाएंगे तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। ठीक है। आगे एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है, तो एंटी रेबीज का टीका हम लोग किसको देते हैं? तो जो कुत्ता काटता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एंटी रेबीज का टीका देते हैं।
हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है, तो ये क्या करता है, तो रक्त को जो है नहीं जमने देता है। इसका मुख्य कारण होता है जो हमारी हीमोफीलिया होती है, ठीक है। ये रक्त को जो क्या करता है, जमने नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूपंक्चर अधिक प्रचलित होता है, तो कहाँ प्रचलित है, तो ये चीन में है। एक्यूपंक्चर है तो सुई चुभी कर बीमारी का इलाज है, जिसको हम लोग एक्यूपंक्चर कहते हैं। कैंसर अस्थिमज्जा के भाग को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर को कहा जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो टिटेनस रोग लिखा है, क्या लिखा है, टिटेनस रोग लिखा है। टिटेनस रोग किससे होता है, तो एक क्लास्ट्रीडियम टिटेनी विषाणु द्वारा जो होता है ये टिटेनस रोग होता है। रोगाणु खुले घाव से प्रवेश करते हैं, तो टिटेनस रोग से क्या करते हैं, इसमें खुले घाव से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है। धनु स्तंभ का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो स्तंभ होता है क्या होता है, तो टिटेनस होता है, क्या होता है, टिटेनस होता है। जब भी कहीं कट उड़ जा रहा है शरीर में तो आपको टिटेनस का सुई जरूर लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो आपके आने वाले भविष्य में इससे खतरा भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। टाइफाइड मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, तो ये होता है छोटी आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये जल्द से अधिक होता है और ये बैक्टीरिया होता है। खून की कमी को क्या कहते हैं, तो इसको एनीमिया कहते हैं, जब खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। सार्स का पूरा नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको सार्स बोलते हैं। सार्स एक वायरस से जनित बीमारी है जिसमें मानव का प्रभावित होता है, तो श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र जो होता है इसमें क्या होता है, प्रभावित होता है, क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चूहा वाहक है, तो एक प्लेग के पिस्सुओं का जो है एक चूहा वाहक होता है। कुत्ता वाहक है तो रेबीज का है, यानी कुत्तों काटने से ही रोग होता है। सुअर वाहक है तो टेप वर्म का जो है वाहक होता है। सार्स रोग में ए का तात्पर्य क्या होता है, तो एक्यूट होता है, अभी हमने इसका पूरा नाम बताया था। ए का मतलब क्या होता है, एक्यूट होता है। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित होता है, तो ये होता है त्वचा से होता है, किससे होता है, त्वचा से। टिटेनस बीमारी जाना जाता है, जिसको हम लोग किस नाम जाते हैं, तो लागजा नामक से जो है इसको टिटेनस बीमारी को इससे हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो एस्टिमेटिज्म जिसको अपेंदुकता कहते हैं एक बीमारी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आँखों की एक बीमारी होती है, जिसको हम लोग अपेंदुकता के नाम से इसको जानते हैं। एथलीट फुट नामक रोग होता है, तो टेनिया पेडिस कवक जो है यानी फंगस से जो है एथलीट फुट नामक रोग होता है, ठीक है। डिप्थीरिया रोग किससे होता है, तो ये जो होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु से जो होता है ये डिप्थीरिया नामक रोग होता है। मानव शरीर में यकृत की शोध के कारण बीमारी होती है, तो ये किससे होता है, तो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से जो है मानव शरीर में यकृत की शोध के कारण ये बीमारी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीसीजी अर्थात बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन एक प्रतिरक्षी टीका है जो लगाया जाता है, तो तपेदिक या टीबी की रोकथाम के लिए जो हम लोग इसका टीका लगाते हैं। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है तो क्या होता है, गला होता है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी होता है तो ये आँखों की बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जन्म क्षमता में कमी होती है। इसका जो पूरा नाम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ए को कहा जाता है तो इसको प्रजनन विटामिन के नाम से इसको जानते हैं। विटामिन ए का नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग रेटिनाल बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, और इसका भी रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है, क्या होता है, थायमिन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।